अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधाभक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, श्री स्कंद महापुराण की जय। पूज्य माता पिता श्री की, सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा जी महाराज की जय। गौ गंगा गायत्री मैया की, महामाया जगदम्बा महारानी की जय। श्री स्कंद महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। आए हुए समस्त भक्तजनों की जय। समस्त संत महत्पुरुषों की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु अनेक अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता चराचर सृष्टि के एकमात्र अधिनायक परब्रह्म परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री स्कंद महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन बाबा श्री वेदानंद सरस्वती जी महाराज
उनके विशेष कृपा पात्र शिष्य वर्तमान गद्दी आसीन परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मंडल श्री महंत बाबा श्री गीतानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्कंद महापुराण की कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहिनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो देवादिदेव महादेव जी की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। बंधु, परमात्मा की अहेतुकी कृपा का वर्षण है आप सभी के ऊपर, जो इस कलिकाल के विशेष प्रभाव में भी आप सभी का मन भगवान की कथा से जुड़ रहा है। क्योंकि इस कलयुग में परमात्मा की कथा से मन को जोड़ लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी गरिमा की बात है। और जिसका एक बार मन ईश्वर की कथा से जुड़ जाता है, वो फिर परमात्मा का बन जाता है। ये निश्चित है। 4 कदम यदि ईश्वर की ओर आप बढ़ते हो तो सैकड़ों कदम हमारे इष्ट हमारी ओर दौड़ पड़ते हैं। भगवान का आह्लाद है तो कि एक बार मेरी शरणागति में आ तो सही, आने का तो प्रयास तो कर। कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। एक बार तो मेरी शरणागति में आ तो सही। मैं हर परिस्थिति में, जब तक इस धरती पर तू जिएगा तब तक तेरे ऊपर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। दुनिया के हर सुख तेरे जीवन में दे दूंगा। और मरणोपरांत जो बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा यति योगी पंडित पुजारी याचना करते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वो मुक्ति भी मैं निश्चित तौर पर तुम्हें दे दूंगा। ये परमात्मा का आह्लाद है। और यही कारण है कि आज मेरे सर्वेश्वर सरकार के दीवाना ये पूरा संसार है। शिव इस धरती के देवता है। इस धरती पर यदि सबसे पहले कोई प्रसन्न होता है तो मेरे महादेव ही है। जो भी आप उनके द्वार पर जाकर कामना करते हो, याचना करते हो, वंदना करते हो, भोले बाबा आपकी उस वंदना को, उस कामना को पूरा कर देते हैं। इसलिए ये संसार उनका दीवाना है और हम सभी को भी उन्हीं का दीवाना बनना चाहिए, जिनकी शरणागति में हम सभी श्री स्कंद महापुराण की कथा का आश्रय लेकर हम सभी उनकी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो आओ जरा कथा का आनंद लें। उससे पूर्व प्रभु के श्री चरणों में नमन करना है, अपनी अपनी भाव पुष्पांजलि उनके श्री चरणों में समर्पित करनी है और निवेदन करना है। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सभी गाएंगे भाव से। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा आपकी। सारी दुनिया है दीवानी
कौन है जिस पर नहीं है, जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, भोले बाबा आपकी, सारी दुनिया है दीवानी। हे शिव शंभो। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है हे भोलेनाथ। इस चमन के फूल हो। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हो। इन सभी फूलों में भोले हम निशानी आपकी, इन सभी फूलों में भोले हम निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, भोले बाबा आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, भोले बाबा आपकी। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और हे जमुना शंभो। धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है कृपा भोले
कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, भोले बाबा आपकी सारी दुनिया है दीवानी, भोले बाबा आपकी। जीवन भर गाता रहूं मैं महिमा भोले आपकी। जीवन भर गाता हे बाबा विश्वनाथ, महिमा भोले आपकी। जीवन भर गाता रहूं मैं महिमा भोले आपकी। जीवन भर गाता रहूं मैं महिमा भोले आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों हे शंभो मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, भोले बाबा 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 बोलिए उमापति महादेव की जय, शिव शंकर भगवान की जय। सारी दुनिया है दीवानी, भोले बाबा आपकी सारी सारी दुनिया है दीवानी,
मेहरबानी आपकी सारी दुनिया क्योंकि वो भोलेनाथ बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। जो भी जीव शरणागति में जाता है उस जीव पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। चाहे आप राम जी को मानो, चाहे आप ठाकुर जी को मानो, चाहे आप शंकर जी को मानो, जिसको भी आप मानते हैं, जिसके प्रति भी आपका स्नेह है, जिसके प्रति भी आपका प्रेम है, बस निश्चल भाव से उसकी शरणागति में चले जाओ। जब भक्त शरणागति में पहुंच जाता है, समर्पण भाव से ईश्वर का बनने का प्रयास कर लेता है कि विश्वास मानिएगा परात्पर प्रभु फिर अपने उस भक्त को कभी गिरने नहीं देते, कभी भटकने नहीं देते, नष्ट नहीं होने देते। श्रद्धावंत होकर भगवान की शरणागति में जाने का हम प्रयास करते हैं। 3.5 करोड़ तीर्थों का वर्णन स्कंद महापुराण में आया। वो प्रत्येक तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों का महत्व क्या है, वहां किसी ना किसी भक्त के ऊपर कोई ना कोई कृपा भगवान ने की है, तब उन तीर्थों का महत्व बढ़ गया। 2126 नदियां उन पवित्र सरिताओं में स्नान करने मात्र से, वहां जाने मात्र से भक्त का कल्याण हो गया, बस वहां का महत्व बढ़ गया। भगवान ने इन तीर्थों की स्थापना क्यों की, इन नदियों में इतने पुण्य की प्राप्ति क्यों कराई? क्योंकि किसी ना किसी भक्त के ऊपर उन स्थानों पर कभी ना कभी कृपा हुई है, कोई ना कोई कृपा हुई है। क्योंकि भक्तों ने वहां श्रद्धावंत होकर भाव में जाकर भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिया, कुछ ना कुछ साधना, कुछ ना कुछ उपासना की, तब जाके उस भक्त के ऊपर वहां ईश्वर की कृपा हो। बिना संबंध से, बिना तपस्या से कभी किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कुछ ना कुछ संबंध जोड़ना पड़ता है। साधक के जीवन में चमक कब आती है? जब वो अपने जीवन में साधना को बढ़ाता है। साधना को बढ़ाएगा तो उसके जीवन में चमक जरूर आएगी। लोमश ऋषि शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं और कहा, हे ऋषियों, बड़ी सुंदर कथा आती है वत्स गोत्र में जन्मे हुए पद्मनाभ की। वत्स गोत्र में जन्म हुआ, प्रेरणा मिली कि मुझे अपने जीवन में नारायण महाप्रभु की साधना करनी चाहिए, उनकी तपस्या करनी चाहिए। घर का त्याग किया और घर का त्याग करने के बाद स्वर्णमुखी उस नदी के तट पर चले गए, जहां वेंकटेश भगवान का स्थान था। वहीं जाकर प्रभु का भजन प्रारंभ कर दिया। प्रभु का भजन 16 वर्षों तक उस स्थान में साधना करी है। साधना कर रहे थे, उसी समय एक राक्षस आया है। भक्ति में शक्ति होती है, पर भक्ति में परीक्षण भी, शक्ति भी है पर उस भक्ति पथ पर परीक्षा भी हो सकती है। तो जैसे ही राक्षस आया, पद्मनाभ की ओर दौड़ा। पद्मनाभ अपने ही भाव में रहे, विश्वास है कि जिनका नाम लेकर, जिनका आश्रय लेकर मैं यहां आया हूं, जिनका नाम लेकर मैं भजन कर रहा हूं, अवश्य ही वो परात्पर प्रभु मेरी रक्षा भी करेंगे। अपने मंत्र को नहीं छोड़ा, अपनी साधना को नहीं छोड़ा, अपनी पूजा को नहीं छोड़ा। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त तो भयभीत हो ही नहीं रहा है, मेरा भक्त तो विचलित हो ही नहीं रहा है। होता क्या है कि जब जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होने वाली होती है, तब कई परीक्षण जीव के साथ हो जाते हैं, भक्त के साथ हो जाते हैं। बस उस परिस्थिति को संभालना पड़ता है। पद्मनाभ जैसे थे वैसे ही उस राक्षस को देखकर भयभीत नहीं हुए। ये राक्षस और समीप आया। जैसे ही ये राक्षस पद्मनाभ को खाने लगा है,
तुरंत मेरे परात्पर प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र आया है इस राक्षस के पीछे, ये सुदर्शन चक्र दौड़ा है, ये राक्षस भागा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की सबसे उत्तम शक्ति है सुदर्शन, जिसके पीछे छोड़ देते हैं नारायण महाप्रभु, उसका फिर उद्धार करके ही ये सुदर्शन वापिस आता है। पद्मनाभ का रक्षण हुआ और तुरंत ये सुदर्शन चक्र जाकर इस राक्षस के शीश को धड़ से अलग कर देता है। सुदर्शन चक्र ने जैसे ही इस राक्षस का उद्धार किया, ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये राक्षस कौन था और ये राक्षस कैसे बना, क्योंकि अपने कर्मों से ही हम अच्छे बनते हैं और अपने कर्मों से ही हम बुरे बनते हैं। यदि आप संत बनकर आओगे, मनुष्य बनकर आओगे, श्रेष्ठ बनकर आओगे तो अपने कर्मों के अनुसार, और यदि अपने जीवन में हम बुरे बन जाते हैं, कोई चोर डाकू लुटेरा बन जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कर्म होता है। कर्मों की गति से ही हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, कर्मों की गति से ही हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई आती है। कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जैसा कर्म हम करते हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। लोमश ऋषि कहते हैं, ऋषियों पूर्व में ये राक्षस नहीं था, राक्षस ये अपने कर्मों से ही बना। पूर्व काल में ये सुंदर नाम का एक गंधर्व था, गंधर्व योनि में इसका जन्म हुआ था। बहुत सी अपनी पत्नियों के साथ ये नित्य विहार करता रहता था। एक दिन ये विहार करता हुआ एक सरोवर में पहुंचा है और उस सरोवर में अपनी उन समस्त भार्याओं के साथ, समस्त स्त्रियों के साथ नग्नावस्था में स्नान करने लगा। शास्त्र कहते हैं कि नग्नावस्था में कभी स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सुंदर गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ नग्नावस्था में स्नान कर रहा है। अब जैसे ही स्नान कर रहा था, उसी समय संत वशिष्ठ जी, वशिष्ठ मुनि अन्य कुछ मुनियों के साथ निकले हैं। वेंकटेश भगवान का दर्शन करके जैसे ही ये ऋषि निकले, जितनी भी इस गंधर्व की स्त्रियां थी, संकोचवश लज्जावश वो सरोवर से बाहर निकली और तुरंत वस्त्र धारण करके एक तरफ खड़ी हो गई। उन्हें लज्जा आ गई, उन्हें संकोच हो गया। लेकिन ये गंधर्व उसी जल सरोवर में उसी परिस्थिति में स्नान करता रहा, निर्भीक होकर, निडर होकर। वशिष्ठ जी को ऐसा लगा कि देखो, गंधर्व योनि में आने के बाद भी ऐसा इसका दुष्चरित्र, शास्त्र जो मर्यादा नहीं देते उसके बाद भी इन मर्यादाओं का ये उल्लंघन कर रहा है, मर्यादाओं को तोड़ रहा है। कभी भी किसी भी तीर्थ पर जाओ, किसी भी नदी में स्नान करो, समुद्र में, सागर में, कहीं भी आप स्नान करो, तो ये नियम है कि हमारे शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र होना चाहिए। नग्नावस्था में यदि हम स्नान करते हैं तो उसमें वरुण देव का दोष लगता है। लौकिक और पौराणिक दोनों दोष हमारे जीवन में आ जाते हैं। किसी भी तीर्थ पर कभी नग्न होकर स्नान, यहां तक कि यदि आप अपने बाथरूम में भी स्नान कर रहे हैं तो वहां भी आपको नग्न अवस्था में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई वस्त्र हमारे शरीर पर होना चाहिए, कोई ना कोई वस्त्र। भले ही 4 अंगुल की कौपिन अपने शरीर पर रखो, पर पहले के जमाने में जो, चलो आजकल तो ऐसा कोई अभाव है नहीं, पर पहले के जमाने में वस्त्र का भी अभाव होता था। और आपने देखा होगा जो 50 साल से ऊपर के लोग यहाँ बैठे होंगे वो तो ये जानते ही होंगे कि पहले के लोग अपने शरीर पर चाहे एक लंगोटी धारण करते थे पर पहनते थे कुछ ना कुछ, स्नान भी करते थे, कभी नग्न अवस्था में नहीं। लेकिन आजकल तो भगवान की कृपा से ऐसा कुछ है ही नहीं, सबके पास भरपूर मात्रा में सारी व्यवस्था होती है। पर उसके बाद भी यदि शास्त्र विरुद्ध आपने कर्म करना है तो उसकी बात अलग है। और मेरे गोविंद ने, आपने भागवत के उस प्रसंग को याद करो। राधे राधे।
श्रीमद् भागवत के उस प्रसंग को याद करो जब गोपांगनाओं ने मेरे सर्वेश्वर सरकार को पति बनाने के लिए माता कात्यायनी जी का पूजन किया था कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवती कात्यायनी जी का पूजन किया। संकल्प एक ही था, भाव एक ही था कि हमें नंद जी का जो छोरा है श्री कृष्ण वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। इस संकल्प को धारण करके प्रातः ये गोपांगनाएं यमुना जी में नग्नावस्था में स्नान करती। इन्हें ज्ञान नहीं है न होकर की सुबह सुबह 4 बजे कौन आएगा? 4 बजे तो अंधेरा है, कौन हमें देखने आएगा? शरद ऋतु थी तो नग्नावस्था में स्नान करती थी। लेकिन मेरे परात्पर प्रभु जानते हैं चीर हरण की लीला का मतलब ये नहीं था कि किसी की वस्त्रों को भगवान ने चुराया था, नहीं। चीर हरण लीला का उद्देश्य एक ही था कि कहीं ना कहीं मैं अपनी इन गोपांगनाओं को कुछ ना कुछ ज्ञान दे दूं। तब जाके भगवान ने चीर हरण की लीला करी थी। गोपियों ने पूछा कि प्रभु आपके सामने तो चाहे हमने वस्त्र पहने हैं तो भी आप हमें देख रहे हो, और चाहे हम नग्नावस्था में खड़ी है तो भी आप हमें देख, आप तो परमात्मा है। तो भगवान ने कहा था कि मैंने चीर हरण की लीला ये नहीं है। ईश्वर तो हमें अंदर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं। तुम अंदर से कैसे हो, बाहर से कैसे हो, ईश्वर से थोड़ी भी छुप सकता है। लेकिन चीर हरण की लीला कराने का भाव एक ही था कि उन गोपांगनाओं को ज्ञान दृष्टि प्रदान कर कि किसी भी नदी में, पवित्र सरोवर में हमें कभी भी नग्नावस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। न नग्ना स्नानाय, ऐसा वचन आया। कोई ना कोई वस्त्र हमारे शरीर पर होना चाहिए, कोई ना कोई वस्त्र। और जो नग्नावस्था में स्नान करता है उसको भगवान दंडित करते हैं। गोपियां नासमझ थी, गोपियों को ज्ञान नहीं था, लेकिन चीर हरण की लीला कर कर भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया। नलकूबर और मणिग्रीव इनका भी दर्शन करो। ये कुबेर के पूर्व में 2 पुत्र थे, लेकिन ये दोनों भी एक बार नग्नावस्था में स्नान कर रहे थे। संत नारद जी आए। संत नारद जी ने जब इन दोनों नलकूबर मणिग्रीव को देखा तो संत नारद जी को देखने के बाद भी इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए थे। जब वस्त्र नहीं पहने तो नारद जी को क्रोध आ गया कि यदि कोई गलती से, यदि कोई अज्ञानतावश कोई गलती करता है तो उसका दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि समझाने वाला आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देगा, बताए। पर यदि आप गलती करने के बाद भी आपको बताया जाए और उसके बाद भी आप गलती करो कि नहीं मुझे तो ऐसा ही करना है, फिर उसको गलती नहीं माना जाता, उस गलती का फिर प्रायश्चित नहीं होता, उस गलती का फिर हमें दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए गलती तब तक मानी जाती है जब तक आपको उस बात का ज्ञान नहीं है। जब आपको उसका ज्ञान हो गया उसके बाद भी यदि आप गलती करते हैं फिर वो गलती नहीं, फिर वो आपका स्वभाव होता है। और स्वभाव को तो बदलना ही पड़ता है, नहीं बदलोगे तो फिर पछताओगे। तो तुरंत शाप दे दिया था कि जाओ जड़ की तरह खड़े हो, वृक्षों की तरह खड़े हो। इतना भी सहूर नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं कि संत के सामने कैसे खड़े होना चाहिए। जाओ तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बनने का शाप दे दिया। अभिमान नष्ट हुआ, अभिमान शून्य हुआ तो चरणों में गिर पड़े। हमसे अपराध हुआ है, कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। तो महात्मा नारद जी का हृदय पिघला कि जाओ ब्रजमंडल में वृक्ष बनोगे। और जब द्वापर के अंत में प्रभु बाल लीलाओं का दर्शन कराएंगे उस समय तुम्हारा उद्धार होगा, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। तो उखल लीला के माध्यम से ही प्रभु ने इन दोनों का उद्धार किया, दोनों का उद्धार किया। वृक्ष टूटे, जीवात्माएं प्रकट हुई। भगवान ने कहा कि मांगो, नलकूबर मणिग्रीव मेरा दर्शन आपको हुआ है, कुछ मांगो। दोनों ने मना करी, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि जिसको मेरा दर्शन होता है उसको मैं कुछ ना कुछ देता हूं। तो दोनों ने बड़ा सुंदर निवेदन कर दिया था कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरांस्तव निवास जगत प्रणामे
दृष्टि सताम दर्शने स्तुवत्तनुना वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया। प्रभु हमारी वाणी इतनी महान बने, इतनी श्रेष्ठ बने कि अपनी वाणी से हम आपकी ही कथाओं का गान करें। हमारे कान इतने पवित्र बने कि अपने कानों से हम आपकी ही कथा को सुने। हमारे हाथ इतने श्रेष्ठ बने कि अपने हाथों से हम दीन दुखियों की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, संत महत पुरुषों की सेवा करें। स्तव पादयोर्नः, पैर हमारे इतने श्रेष्ठ बने, चरण हमारे इतने श्रेष्ठ बने कि अपने इन चरणों से, अपने इन पैरों से हम वहां चलकर जाएं जहां स्कंद महापुराण की कथा हो रही है। आप लोग भी आए हो ना चलकर। भक्तवत्सल भगवान की श्रेष्ठता, जीवन की श्रेष्ठता उस भाव में होती है जिस भाव को आप ग्रहण करो। चरणों से मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, चलते चलते सुना दूं। एक बार कहीं कथा हो रही थी और कथा में महाराज जी कथा सुना रहे थे, तो कोई भक्त उठा, महाराज जी आप हमारे गांव में कथा करेंगे? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करेंगे, कथा तो जहां आप बोलेंगे वही हो जाएगी, भगवान की कथा है, कोई मना थोड़ी भी कर सकता है। आप व्यवस्था बनाओ। हाँ, कथा की कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार, उन मर्यादाओं के अनुसार ही कथावाचक को कथा कहनी चाहिए। तो उन मर्यादाओं का पालन आप करो, कथा होगी। अब अपने गांव में लेकर गए, अब कथा प्रारंभ हुई तो उस भक्त ने कथा के बाद अपनी माँ को, वृद्ध माँ थी बेचारी, होगी कोई 80-90 वर्ष की आयु रही होगी, तो अपनी मैया को बड़े प्रेम से वो लेकर आया कि महाराज जी ये हमारी माँ है। माँ को इशारा किया कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, प्रणाम करो, चरणों में प्रणाम करो। अब मैया थी बेचारी गांव की, सीधी साधी, कहने लगी, बोले महाराज मैं थारे खुरों में मत्था टेकूं। अब महात्मा जी को बड़ा बुरा लगा, खुर बोल दिया, अरे पैर बोल देती, चरण बोल देती, खुर बोल रही है। अब महात्मा तो महात्मा जी को बहुत बुरा लगा, पर लोग बहुत थे, इसलिए सोचा गुस्सा करूंगा तो लोग बोलेंगे कैसे महाराज जी इतना गुस्सा करते हैं। कई चीजें तो ऐसी होती है कि महाराजों को वो दबानी पड़ती है, हाँ, नहीं तो लोग उसी की ही बात बना लेते। बोले महाराज जी बड़ा गुस्सा करते हैं, थोड़ा सा किसी को समझाने के विषय में भी बोल दो ना तो भी समस्या, महाराज जी तो समझा भी नहीं सकते। थोड़ा सा ऊंचा बोल देंगे तो भी गड़बड़, धीरे बोलेंगे तो भी गड़बड़, ऐसे बोलते हैं कि सुनाई ही नहीं देता। लोग कहीं छोड़ते हैं क्या? भक्तवत्सल भगवान की स्कंद महापुराण की तो मैया को पास बुलाया, बोले मैया थोड़ा पास आओ। बूढ़ी थी तो कह दिया, अरे मैया ऐसा नहीं कहते, महात्माओं से ऐसे शब्द बोलोगी, क्योंकि अब इनको तो आदत पड़ी हुई थी कि आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। लोग ऐसा कहते थे। मैया ने बता दिया खुर। अब जो रोज चरण कमल सुनते थे, पाद कमल सुनते थे, उन्होंने जब खुर सुना तो गुस्सा तो आना ही था, स्वाभाविक था। तो मैया को पास बुलाया, गुस्से को दबाकर, और कह दिया कि मैया महात्माओं से ऐसा नहीं बोलते, ऐसा महात्माओं से बोलोगी तो नरक मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अब मैया को यह भी पता नहीं कि क्या नरक क्या स्वर्ग। मैया बड़े सरल भाव से कहने लगी, बोले हम जैसे अज्ञानियों के लिए, हम जैसे गांव के लोगों के लिए ये भाग कहां कि हम नरक जाएं, ये तो आप जैसे महात्माओं के लिए नरक लिखा हुआ है। आप महाराज नरक जाओ। अब सोचो, महात्मा जी ने सोचा कि अरे ये तो बड़ी सरल मैया है, तो महात्मा जी मैया की सरलता पर रीझ गए, प्रसन्न हो। तो मन से हम सरल बने, मन की सरलता से ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है। संत तो होते ही होते हैं, पर ईश्वर भी हमारी सरलता से प्रसन्न हो जाता है। इसकी मन की सरलता बनाओ, मन की सरलता। तो स्तव पाद योरनः, अपने इन चरण कमलों से चलकर हम वहां तक जाएं जहां प्रभु आपकी कथा हो रही है। दृष्टि ही सताम दर्शने स्तुवत् तनुना, बड़ी ऊंची बात कही।
हमारी जो नजरें हैं, हमारी जो दृष्टि है, प्रभु ये इतनी महान बने कि संसार के किसी भी सुंदर रूप का यदि हम दर्शन करें तो संसार के प्रत्येक सुंदर रूप में हे प्रभु हमें आपका ही दीदार होना चाहिए, आपका ही दर्शन होना चाहिए, आपका ही दर्शन होना चाहिए। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। इसलिए कथा संकेत देती है कि किसी भी तीर्थ पर जाओ, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करो, किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करो, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नग्नावस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई वस्त्र हमारे शरीर पर होना चाहिए। अब ये सुंदर गंधर्व सरोवर में है, नग्नावस्था में वैसे ही खड़ा है, वैसे ही जल विहार कर रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। वशिष्ठ जी को क्रोध आया और शाप दे दिया। तपस्वी तो थे, शाप दे दिया, जाओ सुंदर गंधर्व, इतने ऋषियों को देखने के बाद भी तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम्हें संकोच नहीं हुआ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, तुम राक्षस हो जाओ। अब ये गंधर्व राक्षस हो गए, तुरंत फलित होता था शाप, राक्षस बना। पर जितनी भी पत्नियां थी इन्होंने चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, हे ऋषिवर आप तो संत हैं, हमने सुना है कि संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। आपसे निवेदन कि स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, भले ही किसी के 100 पुत्र क्यों ना हो, पर पति यदि न रहे तो वो स्त्री विधवा ही कहलाएगी। इसलिए स्त्री के लिए यदि सर्वोच्च कुछ है तो वो उसका पति है। आपने हमारे पति को राक्षस होने का शाप दे दिया, हम तो निर्बल हो गई है, अब हमारा सहारा कौन है? पति नहीं रहेगा, पति राक्षस बनेगा, तो हम क्या करेंगे? तो महात्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी कहने लगे कि इसने गलती की है, इसलिए ये राक्षस तो इसे बनना पड़ेगा। पर यदि आपके मनोभाव को मैं देखता हूं तो आप सभी चिंता मत करो, आप अपने गंधर्व लोक में जाएं। 16 वर्षों तक ये सुंदर गंधर्व वेंकटेश पर्वत पर राक्षस बनकर रहेगा। भटकते भटकते जब ये स्वर्णमुखरी नदी के किनारे जाएगा, जहां एक वत्स गोत्रीय श्रेष्ठ पद्मनाभ ब्राह्मण नारायण महाप्रभु की तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, इनको जब ये खाने के लिए दौड़ेगा तो उसी समय नारायण महाप्रभु के सुदर्शन चक्र से ही इसका कल्याण होगा और तुरंत ये राक्षस अपनी गंधर्व योनि में पुनः गंधर्व लोक में प्रकट हो जाएगा। व्यवस्था दे सारी ये गंधर्वियां प्रसन्न हो गई है। प्रभु आप धन्य हैं, आपने हमारा कल्याण कर दिया। यही गंधर्व ब्राह्मण वो राक्षस बना जो पद्मनाभ ब्राह्मण की तपस्या को भंग करने के लिए उसको खाने दौड़ा। तो मेरे परात्पर प्रभु के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से इसका शेष कटा और पुनः इसे गंधर्व योनि की प्राप्ति हो गई। उमापति महादेव की। ऐसा यहां स्कंद महापुराण में सुंदर भाव। जो भी भगवान की शरणागति में पहुंच जाता है उसका कल्याण निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। यहां ऋषि कथा सुनाते हैं कि एक बार ऐसे ही तुम्बुरु गंधर्व, जिस प्रकार आपने देखा होगा नारद जी हमेशा वीणा लेकर भगवान की वंदना करते रहते हैं, ऐसे ही जो देवताओं के कथावाचक है, देवताओं के जो कथावाचक है वो तुम्बुरु गंधर्व है। देवताओं को जब कथा सुननी होती है, देवताओं को जब कुछ ज्ञान सुनना होता है तो वो तुम्बुरु गंधर्व को बुलाते हैं। इनका मुख घोड़े की तरह है, कभी आपने चित्र में देखा होगा। कहीं शंकर जी के साथ या नारायण महाप्रभु के साथ जब बहुत से देवता इकट्ठे होते हैं, वहां आपने देखा होगा कि वीणा हाथों में ली है और ऊपर शीश जो है घोड़े का है। यह है तुम्बुरु गंधर्व। तुम्बुरु गंधर्व। यदि किसी के घर में कोई गूंगा बच्चा पैदा हो जाए, होता है ना, गूंगा बच्चा पैदा हो गया, तो 5 वर्ष से पहले
यदि आपको पता चल जाए कि ये बच्चा गूंगा है, तो आप 5 बेल पत्र लेकर और उसमें शहद लगाकर और तुम्बुरु गंधर्व बोलकर उस बेल पत्र 5 पत्तों को भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ा दे, तो अवश्य ही उन पत्तों को चढ़ाने के बाद एक पत्र उठाकर उस बच्चे को आप पीसकर आप खिला दे, तो अवश्य ही तुम्बुरु गंधर्व की कृपा से और मेरे महादेव की कृपा से उस बच्चे का गूंगापन दूर हो जाता है। यदि बच्चा हकलाता हो, कई बार होता है ना कि बच्चे हकलाते हैं, तो 5 वर्ष से पहले 5 वर्ष के बाद करोगे तो शायद प्रभाव नहीं हो, पर 5 वर्ष की अवस्था से पहले यदि उस हकलाने वाले बच्चे के लिए भी बेल पत्तर के बीच में एक काली मिर्च और शहद लगाकर शंकर जी को अर्पण करो, तुम्बुरु गंधर्व कहकर भोले बाबा को अर्पण करो और उसके बाद उस बच्चे को खिलाओ 41 दिन तक। तो 41 डेज तक यदि आप इस कार्य को करोगे तो अवश्य ही भोले बाबा की कृपा से उस बच्चे का हकलाना सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाए। ये अनुभूत बातें हैं, स्कंद महापुराण अनुभूत ज्ञान। तो तुम्बुरु गंधर्व ने, क्योंकि ये तो हमेशा ही साधना में रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, तो अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि देखो देवी, चातुर्मास्य चला हुआ है, इसलिए इस चातुर्मास्य में आपको भगवान का भजन करना चाहिए। पत्नी को ज्ञानोपदेश दिया कि आपको भगवान का भजन करना चाहिए और अवश्य ही भगवान का भजन करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। पर ये जो गंधर्वी है, इसकी पत्नी है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कहने लगी कि मुझे प्रातः स्नान करूंगी तो ठंड लगेगी, क्योंकि गर्म जल से तो स्नान होगा नहीं, शीतल जल से, नदी के स्नान से, सरोवर के जल से स्नान होगा तो मुझे शीत लगेगी, ठंड लगेगी, और कहीं मैं बीमार हो गई तो। ऐसी जब बातें इन्होंने की तो तुम्बुरु गंधर्व ने कहा कि देखो देवी, बहुत से कारण ऐसे हैं कि भगवान का भजन करने से, भगवान का पूजन करने से बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है, बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। क्योंकि घोण तीर्थ, जिस घोण तीर्थ में हम बैठे हुए हैं, इस घोण तीर्थ की महिमा है कि यहाँ यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारे जीवन के सारे पाप संताप नष्ट हो जाएंगे। घोण तीर्थ का महत्व बताना चाहा है कि जो चांडाल कुल में सबसे नीच क्रूर कर्म करने वाला भी कोई होता है, वो भी यदि इस घोण तीर्थ में आकर भगवत भजन कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। देवी, यदि कोई पशु घाती है, परद्रोही है, दूसरे का धन हरण करने वाला, दूसरे से द्रोह करने वाला, यदि कोई चुगलखोर है, जो चुगली करने वाले लोग होते हैं, कोई असत्यवादी है, झूठ बोलने वाले, बात बात पर जो झूठ बोलते हैं, और जो पाखंडी है, यानी पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, या मित्रद्रोही है, मित्र से भी द्रोह करने वाले, ऐसे महापापी भी यदि इस घोण तीर्थ में आकर भगवत भजन करते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई भ्रूण हत्या करने वाला है, आज समाज की सबसे बड़ी बुराई बन चुकी है, लोग बेटे के चक्कर में मां के गर्भ में ही बेटी को नष्ट करवा देते हैं। पर एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, जो आ रहा है वो तुम्हारा कुछ खाएगा नहीं। हमें डर लगता है, हम ये सोचते हैं कि पता नहीं 2 बेटियां हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। जो कोई जन्म लेता है वो अपने भोग भाग का ही खाता है, जो उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसको खाएगा। और ये भी जरूरी नहीं, यदि कोई माता सोचे या कोई पिता सोचे कि हमारी वजह से हमारे बच्चे खा रहे हैं, इस गलती में कभी मत रहना, इस भूल में कभी मत रहना। पता नहीं परिवार के किस बच्चे के भाग्य से हम आप लोग खा लेते हैं। पता नहीं कौन सा बच्चा ऐसा होता है परिवार में कि उसके भाग्य से आप भी खाते हैं। तो ये सबसे बड़ा महापाप इसको बताया गया है शास्त्रों में, भ्रूण हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार ने तो बहुत व्यवस्थाएं की हुई है, हर जगह हॉस्पिटल में लिखा होता है भ्रूण हत्या करना महापाप है, फिर भी लोग करवाते हैं।
और कुछ चंद लोग थोड़े से धन के लिए बिक जाते हैं, थोड़ा सा उनको पैसा मिला और वो गुप्त रूप से फिर ऐसे कुकर्म करवा देते हैं। लेकिन यहाँ सुनो, जो भ्रूण हत्या करता है वो रौरव नामक नरक में गिराया जाता है, उसको बड़ा कष्ट वहां दिया जाता है। कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। जिस बच्चे ने संसार का दर्शन तक नहीं किया, जो माँ के गर्भ में आया है, उस गर्भ में ही उसको नष्ट कर दोगे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इसलिए यहां बताया कि यदि कोई भ्रूण हत्यारा है, ठग है, लोभी है, पितृघाती है, अपने माता पिता के प्रति ही घात सोचने वाला, देवताओं से विमुख, यानी देवताओं के प्रति उसका मनोभाव नहीं है, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता, आत्म प्रशंसा करने वाला, अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं अपनी वाहवाही करने लग जाते कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये समझो ये आत्म प्रशंसा है। प्रशंसा वो है कोई दूसरा करे, आत्म प्रशंसा करने वाला भी पापी होता है। और जो शठ होता है, अयोग्य पात्रों के लिए जो व्यवस्था देता है, धर्म में जो बाधा डालने वाला होता है, कोई धर्म पूर्वक कार्य कर रहा है और उसमें यदि कोई बाधक बन जाए कि नहीं नहीं ये कार्य नहीं करना, धर्म में यदि कोई धर्म के कार्य में बाधा पहुंचाता है, वो भी पापी होता है। और अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, ये ब्राह्मणों के लिए नियम बताया, ब्राह्मणों के लिए बताया है कि वो नित्य प्रति अग्निहोत्र करे। तो यदि कोई संध्या बंदन अग्निहोत्र नहीं करता है तो वो भी महापापी है। और विष का प्रयोग करने वाला, अब इसमें तो आज बहुत से लोग लपेटे में आ जाएंगे। विष का प्रयोग यानी बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी खेती को बचाने के लिए पॉइजन किसी चीज में मिलाएंगे और खेतों में छोड़कर आ जाएंगे। जंगली जीव आते हैं और जो आपने अन्न छोड़ा होगा, दाना छोड़ा होगा, जो कुछ भी आपने छोड़ा होगा, अब उनको तो बेचारों को पता नहीं, वो आकर उसको खा लेते हैं और खाने के बाद जाकर वो जीव मर जाते हैं। तो उनकी हत्या का दोष उस व्यक्ति को लगा जिसने उस वस्तु में पॉइजन मिलाकर, जहर मिलाकर वहां छोड़ा, तो भी महापापी है। इसलिए विष मिलाने वाला, विष का प्रयोग करने वाला, गुरु द्वेषी, अपने गुरु से द्वेष करने वाला, कि सामने गुरु जी और बाद में अच्छा गुरु जी को कहीं लपेटे में ले लेते, तो गुरु से द्वेष करने वाला, ऐसा व्यक्ति भी महापापी होता है। पति पत्नी में वैमनस्य प्रकट करने वाला, सासू अम्माएं ध्यान से सुने, क्योंकि सासू अम्माओं की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बेटे और बहू में फूट डलवाओ और खुद शासन करो। बहू बहुत अच्छी है पर बेटे के कान भर भर कर एक दिन बेटे से ही बहू को पिटवा दिया, गुस्से में आकर। अब सासू अम्माएं बुरा मत मानना, पर हाँ इस बात को ग्रहण करना कि जो सासू हो, चाहे ससुर हो, चाहे ननद जेठानी कोई भी हो, खाली सासुओं के लिए नहीं बोला, जो पति और पत्नी के अंदर वैमनस्य प्रकट कर दे, यानी ऐसी बात करे कि जिससे उनके बीच में दुराव पैदा हो जाए, जिससे पति पत्नी के बीच में जो प्रेम था वो प्रेम खंडित हो जाए, वो टूट जाए। तो ऐसा करने वाले भी महापापी होते हैं, उनको भी बड़ा दंड भुगतना पड़ता है, भयंकर दंड उनको भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि किसी पति पत्नी के बीच में विच्छेद हो जाए, विक्षोभ हो जाए। और देव मंदिर का अध्यक्ष होते ना, मुख्य पुजारी, या फिर कोई अध्यक्ष बन जाता है। अब देखो कोई अध्यक्ष बनेगा तो उसके द्वारा कोई ना कोई पाप होगा ही होगा। ऐसा बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहां जिन संस्थाओं के जो मंदिर में अध्यक्ष बन जाते हैं। अब अध्यक्ष बनना तो अच्छा लगता है कि मैं तो प्रधान जी बन गया, मुझे तो पद मिल गया, पर देखो जब उस पद पर वो जाएंगे तो उस मंदिर के जो ब्राह्मण होंगे, उन ब्राह्मणों का उनके द्वारा कहीं ना कहीं अपमान होगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है। मैं एक बार दिल्ली में कथा कर रहा था और एक मंदिर के जो अध्यक्ष थे, मैं वहां बैठा और कमेटी के और भी कुछ लोग वहां थे। तो वहां जो पुजारी करने वाले थे, जो पूजा करने वाले पंडित जी थे, तो अध्यक्ष जो उस मंदिर का था, तो उसने ऐसे आवाज लगाई जैसे घर के नौकर को कोई आवाज लगाता। अब बेचारे पुजारी ने तो कुछ बोला नहीं, पर मेरा खून खौल गया, मुझसे रहा नहीं गया।
जब उसने कहा कि ये पंडित ये काम कर, तो मैं तुरंत वहां बोल पड़ा कि मुझे ये नहीं कि तुम दोबारा मुझे कथा में बुलाओ, मत बुलाना। मैं यहां कथा करने दोबारा आऊं या ना आऊं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। जहां ठाकुर जी भेजेंगे वहां जाऊंगा। लेकिन ये बात सत्य है। मैंने उनको बोला, मैं क्या प्रधान जी, ये जो आप टॉक कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, जो आप बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है। जो मंदिर में पुजारी पद पर आपने जिन ब्राह्मण देवता को बिठाया हुआ है, उनको ए पंडित ये काम कर दे, ये तुम्हारा नौकर लगा हुआ है, ये तुम्हारे घर का नौकर है, ये तुमने इसे भगवान की सेवा के लिए रखा हुआ है, अपनी सेवा के लिए नहीं। और मैं सत्य कहता हूं, सबकी बात नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मंदिर में कोई पद मिल जाता है, वो ये सोचते हैं कि जो पंडित पुजारी भी आ रहे हैं ये प्रणाम भगवान को नहीं करे, ये हमारे पास पहले प्रणाम करे। सोचो जरा। और स्कंद महापुराण की कथा कहती है, जो देव मंदिर का अध्यक्ष बनता है उसको भी नरक में जाना पड़ता है। कारण यही है क्योंकि वो अपने पद के अभिमान में कुछ ना कुछ अपशब्द बोलेगा, उसको पद का अभिमान होगा और वो ऐसा शब्द बोलेगा। फिर मैंने इतना ज्यादा उनको डांट लगाई कि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कहा कि आपका ये पद परमानेंट नहीं है, पता नहीं आप 5 साल के लिए प्रधान बने होंगे, 4 साल के लिए बने होंगे, अगला इलेक्शन होगा आपको इस पद से बहिष्कृत होना पड़ेगा। लेकिन ये जो पुजारी जी है ये इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, इसमें नहीं करेंगे, दूसरे में करेंगे, इनका तो कर्म ही ये है। इस मंदिर में नहीं करेंगे, किसी दूसरे में करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, किसी घर में जाकर पूजा करेंगे। पर इसके मन को जो खेद पहुंचेगा, इसके मन के जो दुख पहुंचेगा, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। और उसी समय, क्योंकि कई बार होता है ना कि पद का अभिमान हो जाता, उसी समय वो उठा और ब्राह्मण देवता के चरणों में उसने प्रणाम किया और कहा कि क्षमा चाहता हूं महाराज, आज के बाद ऐसा गलत शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। तो गलती करने के बाद यदि उसका पश्चाताप हो जाए, पश्चाताप, गलती करने के बाद यदि पश्चाताप हो जाए तो समझो उसका प्रायश्चित हो गया, प्रायश्चित हो गया। तो इसलिए यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, देव मंदिर का अध्यक्ष और वेतन लेकर पढ़ाने वाला। पहले चलो ये बात तो आज सिद्ध नहीं होती, क्योंकि पहले गुरुकुल होते थे तो गुरुकुल में कुछ लिया नहीं जाता था। गुरुकुल में जब शिक्षा दीक्षा होती थी तो ऐसा नहीं कि वो गुरुकुल के आचार्य कुछ लेते थे विद्यार्थियों से या बच्चों से तब जाके उनको ज्ञान देते थे, नहीं। उस समय भिक्षावृत्ति होती थी, यानी जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो अपने आप उस नगर के सेठ साहूकार या जो भी धनाढ्य लोग होते थे, देने योग्य होते थे, वो अपने आप जाते थे और गुरुकुल में कुछ ना कुछ, कोई अनाज छोड़कर आता था, कोई सब्जी छोड़कर आ जाता था, कोई तेल छोड़कर आ जाता था, कोई नमक छोड़कर आ जाता था। ऐसे ही उस गुरुकुल की व्यवस्था बनती थी और निःशुल्क उसमें बच्चे वेद पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे और विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। पर आज तो चलो ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, पर जहां जहां आज भी गुरुकुल है वहां वहां आज भी यही व्यवस्था है, निःशुल्क। तो बच्चों को यदि कोई वेद का ज्ञान देता है, और ये सत्यता है कि जैसे कोई वेद का ज्ञान दे रहा है, कोई मंत्र दे रहा है, तो मंत्र देने के बाद उसका शुल्क नहीं होना चाहिए। यदि किसी को मंत्र दिया और फिर बोला कि अब 50 रुपए दे इस मंत्र के बदले, तो ना तो उस मंत्र के देने वाले का कोई फल है और ना ही जिसने मंत्र लिया उसका कोई फल है, उसका कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। अपनी स्वेच्छा से कोई कुछ भी देकर जाए वो बात अलग है, लेकिन मंत्र देने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि इसके बदले तो मुझे ये शुल्क दो। यदि वो कहता है तो उस मंत्र का कोई प्रयोग नहीं होगा, उस मंत्र की कोई सिद्धि नहीं होगी। तो ऐसा यहां बताया। और जो जानबूझकर दुष्कर्म करता है, जानबूझकर बुरा कर्म करता है, ऐसे लोगों को भयंकर नरकों में जाना पड़ता है, भयंकर नरकों। लेकिन घोण तीर्थ की महिमा बताई कि इस घोण तीर्थ में ऐसे ऐसे महापापी भी यदि एक बार आ जाए तो घोण तीर्थ में भगवान की आराधना करने मात्र से ही ऐसे महापापी भी तर जाते हैं। तो तुम्बुरु गंधर्व ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी तुम यहां भजन करो,
तुम्हें यहाँ भजन करना चाहिए, ये चातुर्मास्य का समय हमें मिला, इसमें तुम्हें भजन करना चाहिए। मैं भी भजन कर रहा हूँ, मेरे साथ तुम भजन करो। लेकिन ये गंधर्वी कहने लगी कि मुझे भजन नहीं करना, मुझे भजन नहीं करना। एक चीज और बताना चाहूंगा, श्रेष्ठ सहधर्मिणी वही है जो अपने पति के वचनों का सम्मान करे। ये नहीं कि पतिदेव कुछ भी बोल रहे हैं और पत्नी पर उसका कोई असर ही ना हो रहा होना चाहिए। यदि पतिदेव गलत बोले तो उसको स्वीकार मत करो, पर यदि वो धर्म पूर्वक शास्त्रीय बात कर रहा है तो उसका सहयोग करो। वही एक स्त्री के लिए धर्म है, पति के साथ शास्त्रीय वचनों के अनुसार गमन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अब ये तुम्बुरु गंधर्व की पत्नी नहीं मानी, तो तुम्बुरु गंधर्व को इस पर क्रोध आ गया कि मेरे बार बार समझाने पर भी कि मैं तुम यहाँ स्नान करो और भजन करो, तुमने फिर भी तुम्हारे ऊपर मेरा कोई असर नहीं हो रहा, तुम मेरी बात को नहीं मान रही हो, तो जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। एक स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व होता है कि पतिर माता पतिर विष्णु पतिर ब्रह्मा पति शिव पतिर गुरु पतिस्तीर्थम मिति स्त्रीणाम विदुर्बुधा। स्त्री के लिए सर्वस्व पति ही बताया गया है, पर यदि मेरे बार बार समझाने पर भी तुझे कोई असर नहीं हो रहा है, तू मेरी बात को नहीं मान रही है, तो जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू मेंढकी बन जाए। क्या बन जाए? क्या बन जाए? मेंढकी। मेंढक देखे ना आजकल होते बरसात में टर्र टर्र करने वाले, वो मेंढकी बन। मेंढकी मान जाती तो बेचारी सही से रहती, पर नहीं मानी, भजन नहीं किया। पतिदेव कहते हैं, पर आजकल तो उल्टा है। पहले तो पति बोलते थे, आजकल पत्नियां बेचारी थक जाती है पतिदेव से कहते कहते कि उठ जाओ, थोड़ी सी माला जप लो, थोड़ा सा नाम जप लो। पतिदेव कहते बोले नहीं नहीं सोने दे 9 बजे तक। आजकल उल्टा है, अब मेंढकी बनना पड़ा। अब जो पति नहीं मानते वो क्या बनेंगे? बोलो, मेल फीमेल दोनों का